नमस्कार दोस्तों, मैं हास्य कवि दिलीप दुबे आप सभी को प्रणाम करता हूं और आप सभी को परिवार सहित रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। आप सभी की सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो और रक्षाबंधन पर इस पवित्र भाई बहन के प्रेम को दर्शाता है ये रक्षाबंधन का त्यौहार। इसकी जो शुरुआत हुई, कहते हैं कि जिस समय भगवान श्री कृष्ण ने, महाभारत में उल्लेख है, जिस समय भगवान श्री कृष्ण ने शिशुपाल को वध किया तो चक्र सुदर्शन के माध्यम से उनका वध किया, तो उस समय उनकी उंगली में चोट आ गई। जब उंगली में चोट आई तो जब द्रौपदी ने ये देखा कि भगवान कृष्ण की, जो उनके भाई एक के रूप में मानती थी जिन्हें, तो उनकी उंगली में चोट आई तो उन्होंने अपने साड़ी का एक चीर कहते हैं उसको तुरंत उन्होंने फाड़ करके भगवान कृष्ण की उंगली में बांधा। उसके बाद से जिस दिन वो बांधा वो सावन मास की पूर्णमासी का दिन था और उसके बाद से भगवान कृष्ण ने भी इसको, जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ तो उनकी साड़ी को बढ़ा करके उन्होंने इस बदले को चुकाया। एक तरह से देखा जाए तो एक दूसरे, जिसमें बहन जो होती है भाई की रक्षा के लिए कामना करती है और भाई भी उसकी रक्षा, बहन को सदा खुश रखने का, उसको कभी किसी प्रकार का गम न हो, इसका वचन देता है और ये परंपरा चली आ रही है। एक ऐसी और भी कथा है कि जिस समय कर्णावती चित्तौड़ की महारानी थी, वो विधवा हो चुकी थी और उन्हें खबर मिली कि बहादुर शाह जफर ने उनके यहाँ आक्रमण करने की सोची। क्योंकि उनसे हुमायूं से वो एक हुमायूं को मानती थी, तो उन्होंने हुमायूं को पत्र लिखा, राखी भेजी। तो उन्होंने, हुमायूं जो है दूसरी जगह युद्ध करने जा रहे थे, लेकिन उन्होंने उस राखी की लाज रखी और बहादुर शाह जफर के साथ में उन्होंने युद्ध किया। तो एक ये भी कथा, तो इस प्रकार से कर्णावती ने चित्तौड़ को बचाया। तो ये हमारी रक्षाबंधन के संबंध में कथाएं हैं। कुल मिलाकर के रक्षाबंधन का एक ऐसा त्यौहार जहां पर कोई भी जाति धर्म विशेष की बात नहीं होती है, जिसको भी हम बहन के रूप में मान लेते हैं और उसकी रक्षा का वचन देते हैं। तो ये त्यौहार हम लोग मनाते चले आ रहे हैं और इस प्रकार से पुनः आप सभी को हम लोग एक प्रतिज्ञा लें कि हम सभी इस देश की रक्षा के लिए, अपने बहनों की रक्षा के लिए और संकल्प लेते हैं कि हम उनकी सदा रक्षा करेंगे और बहनों का आशीष हम लोगों को यूं ही मिलता रहे। भाई राखी धागों का त्यौहार, बहन भाई के इस पवित्र त्यौहार को हम सभी जो है हर्षोल्लास के साथ मनाएं। आप सभी की पूरी हो मनोकामनाएं और अंत में रक्षाबंधन की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं हास्य कवि दिलीप दुबे पुनः आप सभी को प्रणाम करता हूँ। बहुत